नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू बोले, ऋणी गरीब लोगों के लिए बदलेंगे सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध से शुरू हुआ। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपए के ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने लाभ नहीं उठाया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में सोमवार से होगा 6 ओपीडी का संचालन। एक बार फिर से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाड़ा में 6 सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी का संचालन सोमवार से आरंभ होगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चमियाड़ा अस्पताल के प्रचारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों के तहत अब न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की ओपीडी का संचालन 23 दिसंबर में चमियाड़ा में होगा। बीएसएनएल ने शुरू की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा, नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क। भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल में बीएसएनएल के एफटीटीएच ग्राहकों के लिए मेसर्स स्काई प्रो के सहयोग से आईएफटीवी सेवा का अनावरण किया। बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा को सामान्य बोलचाल में आईपीटीवी सेवा भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में निदेशक सीएफए बीएसएनएल विवेक बंजल, निदेशक सीएम संदीप गोविल, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार प्रदेश परिमंडल विवेक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश हाईकोर्ट से मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रार्थी छात्रों को कोई राहत नहीं। प्रदेश हाईकोर्ट से मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रार्थी छात्रों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश सतीन वेद की खंडपीठ ने एक साथ 29 याचिकाओं का निपटारा करते हुए प्रार्थी छात्राओं को सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला दाखिल करने की अनुमति प्रदान की। कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार सभी प्रार्थियों को अपने दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान की गई है। हिमाचल में कर्मचारियों पेंशनरों का 8,643 करोड़ रुपए एरियर शेष। प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में 8,643 करोड़ एरियर शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डॉक्टर जनकराज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये लिखित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22-27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 23, 24 और 27 दिसंबर को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शिमला विंटर कार्निवल का 24 दिसंबर को होगा आगाज। बॉलीवुड, पंजाबी गायकों सहित स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। पहाड़ों की रानी शिमला में 24 दिसंबर से विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है। इस बार 10 दिन तक विंटर कार्निवल होगा। विंटर कार्निवल को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी करी गई। इस बार पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज, बॉलीवुड सिंगर शबाब सबरी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसके अलावा हिमाचली कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। भारतीय सेना हिमाचल के लिए खुशखबरी। रक्षा मंत्रालय ने भूभू जोत टनल को माना सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट। गडकरी के मंत्रालय से की भी सिफारिश। भारतीय सेना के साथ साथ हिमाचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भूभू जोत टनल सहित घटासनी शल्य बधानी भूभू जोत कुल्लू हाईवे को सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट स्वीकार किया। साथ ही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को इसे सामरिक महत्व के प्रोजेक्ट के रूप में नॉमिनेट करने की अनुशंसा की। कभी तीसरे तो कभी चौथे दिन आ रहा पानी, ग्रामीण परेशान। जल शक्ति विभाग सेक्शन चौकी मन्यार के तहत पड़ते क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सर्दियों के दिनों में भी लोगों के कंठ सूख रहे हैं। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए खर्च कर चुरूड़ू से पानी को बड़ी पाइप द्वारा सदाशिव मंदिर यूसर में बने टैंक में डालकर क्षेत्र के सोहारी, टकोली, चोली, खरियालता, जोल और भलून आदि क्षेत्रों में निर्माता टैंकों को ग्रेविटी के द्वारा पानी की सप्लाई दी जाती है।
शिक्षा विभाग ने दी राहत, अब इस दिन तक होंगे एनुअल फंक्शन। प्रदेश के स्कूलों में अब 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन करवाने की छूट है। दरअसल स्कूलों के आग्रह पर अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे एकेडमिक सत्र के लिए छूट दी। इससे पहले 20 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई। दरअसल स्कूल मनमर्जी से एनुअल फंक्शन करवा रहे थे, लेकिन इस कारण काफी सारा समय बच्चे आयोजनों की तैयारी में लगे रहते थे, जिसकी उनकी पढ़ाई पर काफी नुकसान हो जाता था। ऐसे में अब नए सत्र से ये व्यवस्था लागू की गई है। नाहन में सरकार के खिलाफ फूटा एबीवीपी का गुस्सा, रैली निकालकर फूका पुतला। एबीवीपी ने शनिवार को गेस्ट टीचर्स नीति और मेडिकल कॉलेज को काशीवाला शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ नाहन में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महिमा लाइब्रेरी के समीप सरकार का पुतला फूका। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री मनीष बिरसांटा और विभाग सह संयोजक अभी ठाकुर ने किया है। प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर हटाए 50 अवैध कब्जे। भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ी अभियान के तहत शनिवार को प्रशासन की टीम ने 50 अवैध कब्जे हटाए। प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई लोगों ने स्वयं ही सड़क के किनारे बनाए अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए। प्रशासन की टीम ने राजस्व विभाग, पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई को अमल में लाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मणिकर्ण मार्ग में कई जगह अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो चुकी है, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। 25 से 31 दिसंबर तक कुल्लू कार्निवल का आयोजन। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों का मजा होगा दोगुना। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आगमन जा रही है। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली, मणिकर्ण, कसोल से अब क्रिसमस और नए साल की तैयारी के लिए होटल कारोबारियों ने कमर कस ली। नगर परिषद कुल्लू द्वारा पहली बार कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 7 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम मची रहेगी। इसलिए नगर परिषद कुल्लू द्वारा कार्निवल की रूपरेखा तैयार की गई। क्षेत्रीय परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना टैक्स सड़क पर दौड़ रही 2 निजी बसें जब्त। क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ निजी बस ऑपरेटर्स स्पेशल रोड टैक्स जमा नहीं करवा रहे और न ही संबंधित दस्तावेज की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। इसके चलते क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने ऐसे निजी बस ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दी। इसी कड़ी में क्षेत्रीय परिवहन विभाग बिलासपुर ने 2 बसों को कब्जे में लिया है। इससे पहले भी क्षेत्रीय परिवहन विभाग बिलासपुर ने 10 बसों को अपने कब्जे में लिया और उनसे जुर्माना और टैक्स के रूप में 25 लाख रुपए वसूले। इतने कम वेतन में नहीं चलता घर का गुजारा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही मांगे। प्रदर्शन करते हुए छलका पैरा कर्मचारियों का दर। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन के दौरान पैरा कर्मचारी जोरावर स्टेडियम पहुंचे। चंबा प्रदेश के अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में पैरा कर्मचारियों ने यहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सत्ता में आने से पहले किए गए वादों के वीडियो भी दिखाए। पैरा कर्मचारियों ने कहा उनकी मुख्य मांगे वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।